बार फिर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है सक्सेस मास्टर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आगे भेजती रहूँगी। देखिए, आज मैं यूपी बोर्ड हिंदी 6th क्लास की मंजरी हिंदी 6th क्लास की हिंदी की बुक है, उसका लेसन है 11 लेसन, जिसका नाम है समर्पण। आज मैं आपको इसकी व्याख्या समझाऊंगी और मैं आपको इसकी व्याख्या लिखकर भी देखिए इस तरीके से आपको ये भी दिखाऊंगी अपनी वीडियो के अंत में। देखिए, सबसे पहले हम इसका संदर्भ बताते हैं आपको, जो आपको संदर्भ लिखने के लिए आता है। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए, ये संदर्भ है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के समर्पण पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता रामावतार त्यागी जी हैं। ठीक है, ये हो गया संदर्भ इसका। अब देखिए, मैंने ये आपको व्याख्या बताई है, मन समर्पित से और भी दें, यहाँ तक मैं आपको ये समझा दूँ, उसके बाद इसको आपकी व्याख्या बताऊँ वीडियो के अंत में। देखिए, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहता है, कवि के हृदय में स्वदेश प्रेम का महासागर हिलोरे ले रहा है। हिलोरे मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से लहरा रहा है, इतना उसमें देश के लिए प्रेम है उसके हृदय में। वह तन मन धन जीवन सब कुछ देश को समर्पित कर देना चाहता है। तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन से, मन से, धन से और संपूर्ण जीवन अपने देश को समर्पित करना चाहता है। उसके बाद भी वह चाहता है कि मैं अपनी इस धरती को कुछ और भी दूँ। फिर भी उसे संतोष नहीं है, वह चाहता है कि उसकी कामना है ये कि वह अपनी धरती को कुछ और भी दे। अगला देखते हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में धराऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। इसका मतलब है, माँ तुम्हारे ऋण बहुत है, हे माँ हम दीनहीन हैं, हम तुम्हारे ऋणी हैं, हम तुम्हारे कर्जदार हैं। मैं अंकिचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, पूरी तरह मैं तुम्हारे ऋणों से दबा हुआ हूँ। मेरा निवेदन, फिर भी मैं तुमसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी मैं थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। जब भी मैं तुम्हारे लिए थाल में आपको अपना सर समर्पित करने आऊं, तब तुम उसे उसका एक एक कण स्वीकार लेना। मेरे शरीर की बूंद और एक एक कण, रक्त की एक एक बूंद तुम्हें समर्पित हो। हे मेरे देश की धरती, मेरा सब कुछ तुम्हें, मेरे रक्त की एक एक बूंद, मेरा कण कण, मेरे प्राण तुम्हें समर्पित हों। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मेरे शरीर की बूंद बूंद तुम्हें समर्पित है, मेरे शरीर का रक्त का और कण कण तुम्हें समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। उसके पश्चात भी मैं चाहता हूँ मैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ऐसा कवि कहता है। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो तब अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीस पर आशीष की छाया घनेरी। देखिए, कवि अनुरोध करता है, हे माता बिना देर किए मेरी तलवार की धार पैनी करें, मुझे पीठ पर ढाल बांध दें,
और मेरे माथे पर अपने चरणों की धूल का टीका लगा दें और सिर पर आशीष को हमेशा घनी छाया रखें और मेरे शीश पर हमेशा अपने आशीर्वाद की घनी छाया रखें। अगला देखते हैं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मेरे सपने, मेरे प्रश्न, आयु का हर एक क्षण तुम्हें समर्पित हो। है मेरे देश की धरती, मैं चाहता हूँ तुम्हें कुछ और भी समर्पित करूँ। इसके राइटर हैं राम अवतार त्यागी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आइए मैं अब इसकी आपको व्याख्या दिखा देती हूँ।